और भस्म आरती होती है वो सुबह 5:30 बजे स्टार्ट होती है और 6 बजे तक होती है। होता है कि 250 रुपए की हमारी VIP एंट्री पर्ची कटेगी, वो कटवा लेते हैं क्योंकि क्राउड काफी ज्यादा हो रहा है। पहले वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं, उसके बाद काल भैरव के दर्शन करते हो, और ऐसा यहाँ पे भी है, पहले महाकालेश्वर के दर्शन करोगे, उसके बाद आप करोगे काल भैरव के दर्शन। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप मस्त होंगे, मजे में होंगे। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। तो गाइस हम काफ़ी ज़्यादा रात को लेट हो गए थे, तो हमने कल रात को दर्शन नहीं करे और आज जा रहे हैं हम दर्शन करने के लिए महाकालेश्वर मंदिर। और मॉर्निंग में 4 बजे ये ओपन होता है। तो अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 9:30, तो चलते हैं, दर्शन करते हैं और वहाँ का क्राउड दिखाते हैं और वहाँ के आसपास की सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर कराते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ हम ले सकते हैं और कैसा दिखता है मंदिर। देखो अंदर तो फ़ोन अलाउ नहीं होगा, जो भी चीज़ें रहेंगी मैं अब आपको बाहर से ही एक्सप्लोर कराऊंगा और मज़ा भी आएगा आपको ब्लॉग में। बताना मुझे कि कैसा लगता है। चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। चले भाई यस्मिन, चश्मे हाँ सब ले लिया है, बैग भी रेडी है हमारा। ये कुछ ऐसा रूम था हमने जो नाइट 1 दिन के लिए लिया था। आपको अंदर रूम टूर तो मैंने दे ही दिया था आपको रात को, तो देख लेना मैंने लास्ट ब्लॉग में। चेकआउट करते हैं फटाफट और चलते हैं महाकालेश्वर मंदिर और वहाँ पे चल के आपको दर्शन कराते हैं। हाँ जी भैया, जी दे दो, मैं लेके चीज़ें रास्ते में आएंगी, वो सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लोर कराता हुआ चलूँगा और दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, सामान वगैरह हमने डिग्गी में रख दिया सारा। हाँ भी अंकित, तो फिलहाल अभी हम कहाँ रहे हैं? हम उज्जैन जा रहे हैं गाइस। हम उज्जैन तो रात को ही आ गए थे। फिलहाल अभी हमने दर्शन नहीं करे थे, जाके पहले दर्शन करेंगे और उसके बाद आपको सारी चीज़ें जो भी आसपास की मार्केट होगी और हम वहाँ से क्या कुछ ले सकते हैं वो सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लोर कराऊंगा। देखो बार्गिंग वगैरह आपको ही करनी होगी, देखते हैं चल के। गाड़ी है, मतलब कि गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही है, आगे से भी दिखा देता हूँ मैं आपको। रास्ते बारिश थी, मेरे लास्ट व्लॉग में देखना, आपको भी पता चल जाएगा कि पूरे रास्ते में बारिश थी। तो चलते हैं, फिलहाल कुछ ऐसा व्यू है बाहर का। महाकालेश्वर मंदिर रात को 11 बजे बंद हो जाता है और मॉर्निंग में 4 बजे ओपन होता है और भस्म आरती होती है वो सुबह 5:30 बजे स्टार्ट होती है और 6 बजे तक होती है। तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात को हम लेट हो गए थे तो हमने रात को दर्शन नहीं करे, फिर आपको क्या दिखाता मैं, तो इसलिए हम मॉर्निंग में जा रहे हैं दर्शन करने और आपको भी एक्सप्लोर कराते हैं कि आसपास की चीज़ें क्या हैं देखने के लिए और हम क्या चीज़ें ले सकते हैं। वहाँ पे जो भी चीज़ें आएंगी मैं वो सब चीज़ें आपको बताता हुआ चलूँगा, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर लेना, क्योंकि हम आए हुए थे दिल्ली से बाय कार। कालेश्वर में VIP एंट्री भी होती है, अगर आपको VIP एंट्री करनी है तो उसके लिए आपको अलग से 250 रुपये पे करने पड़ेंगे। देखो अगर आप मंदिर वगैरह में आ रहे हो तो मैं आपको ये सब चीज़ें सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप VIP एंट्री करो, आप नॉर्मल एंट्री करो, क्योंकि आप इतनी दूर से आ रहे हो दर्शन करने। आप 250 रुपये पे करोगे तो फ़ायदा क्या है? एक नॉर्मल दर्शन करो, क्योंकि आप इतनी दूर से आ रहे हो दर्शन करने, तो आप आराम से दर्शन करो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा पैसे पे करो, आप इतनी दूर से आ रहे हो, पे करके तो आ रहे हो ना। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप VIP एंट्री करो, आप नॉर्मल लाइन में लग के दर्शन करो अच्छे से। और अक्का आ रहा है मज़ा? जा रहे हैं, जा रहे हैं हम दर्शन करने। देखते हैं कैसा क्या भीड़ होगी, उस हिसाब से आपका ना ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। देखते हैं, क्योंकि रात को तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे और बंद हो जाता है, रात में बंद भी हो जाता है तो दर्शन भी हमारे अच्छे से नहीं होते। तो फिलहाल हम अब जा रहे हैं दर्शन करने। आई होप दर्शन हमारे अच्छे से हो जाए और क्राउड ज़्यादा ना हो। लाडले बीच में बैठता हूँ, वो भी सब चीज़ें देखते हैं। बाकी गाड़ी वगैरह रेडी है हमारी। हाँ भी क्या है, चले वो तो चलेंगे, इतनी दूर आए हैं दर्शन करने। नहीं यार, तो गाइस साइको हमें स्पॉन्सर कर रहा है आगे ट्रिप के लिए। भाई मुझे मालूम कि ऐसा लग रहा था कि लाइट आ रही है जा रही है, ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगा, सही ऐसा नहीं, 2 बार हुआ अरे वो तो ऐसा। लाइट चली गई थी, लाइट गई थी वो तो। जब लाइट गई मेरी नींद खुल गई थी, मैं चल फोन चलाओ ये उठूंगा, लाइट आ गई फिर सो एसी की हवा लगते मुंह में। चिल्ड, बिल्कुल चिल्ड हो रहा था रूम। गाड़ी काली वरना है, मैं एलॉय चेंज करा रहा हूँ, यो लगे करके आ रहा हूँ, यो लगे वो वाले एलॉय नहीं लगा रहा, पता नहीं क्यों। मना करते ना।
अरे मैं नहीं तो बाय करके गई थी। कौन है मैंने नो टोका। अरे मैंने तो ऐसे टोक दिया मैंने हाँ। तुम आइसक्रीम खा रहे हाँ। यार मैंने तो लड़की बढ़िया थी बोली हाँ यार क्या बढ़िया थी देने के लिए खड़ी थी स्कूटी के बाद हमने तो मैंने कुछ कही नहीं वहां से लेगी पर खाना से बताना खाना ठीक था, वहाँ पे भी हमने खाना खाया वो भी ठीक था और यहाँ पे भी खाना ठीक था। ठीक कर रहा था मच्छर कैसे बढ़ा रहा हमने गाड़ी लगा दी है पार्किंग में और यहाँ से अभी महाकालेश्वर मंदिर है जो 2 किलोमीटर है, तो अभी हम यहाँ से रिक्शा वगैरह करेंगे वहाँ के लिए। देखते हैं वहाँ जाके क्या प्लान रहता है, भीड़ होती है नहीं होती है, वहाँ पे जाके पता चलेगा। और अभी हमें नहीं पता है कि हम वीआईपी एंट्री करेंगे या नहीं है, नॉर्मल हम नॉर्मल एंट्री करेंगे। देखा जाए तो गाड़ी वगैरह हमने यहाँ पे कर दी है पार्क अभी, तो चलते हैं देखते हैं बाहर से ऑटो लेते हैं और क्या रुपये लेते हैं ऑटो वाले। भैया कितने रुपये लेते हो? कितने रुपये लेते हो दोगे वहाँ तक के? 200 रुपये लगी। 200 रुपये 5 मिनट दोगे। और सवारी क्या रेट का? पर सवारी अगर भीड़ नहीं रहती तो पर सवारी 20 रुपये सवारी। 20 रुपये सवारी है। हाँ, अभी ट्रैफिक की वजह से 20 रुपये रेट बढ़ा होगा। अच्छा, जो जनरल के तो 20 रुपये ही है। जनरल जो जा रहे हैं 20 रुपये सवारी है, अगर क्राउड वगैरह कुछ भी होता है 40 रुपये है। ठीक है, तो हमने ये मतलब कि पर्सनली ले लिया है 200 रुपये में। हमें ये महाकालेश्वर मंदिर गेट तक छोड़ोगे ना? गेट पे छोड़े। तो चलते हैं वहाँ पे और आसपास की जो भी मार्केट है मैं एक्सप्लोर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। क्राउड धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा होना, तो चलते हैं अभी प्रसाद वगैरह लेते हैं, देखते हैं प्रसाद में क्या चढ़ता है यहाँ पे। प्रसाद वगैरह शॉपिंग वगैरह जिसको को घर के लिए सामान लेना है तो आप यहाँ से सामान वगैरह ले सकते हो। साइड में भी है, राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड है, घर के लिए मंदिर के लिए। और अभी देखते हैं प्रसाद लेते हैं हम कि क्या प्रसाद चलता है यहाँ पे। भैया इतना क्राउड नहीं है जो क्राउड होना चाहिए, नॉर्मल क्राउड है क्योंकि हम सुबह सुबह आ गए यहाँ पे। और आई होप कि हमें अंदर भीड़ ना मिले, नॉर्मल दर्शन हो जाए हमारे अच्छे से। प्रसाद वगैरह ले लिया हमने, तो चलते हैं अंदर और करते हैं दर्शन। 150 रहेगा। नाम बता दो अपना नाम बताओ। प्रजापति। गाइस ये वीआईपी एंट्री है, यहाँ से अगर आपको आना है वीआईपी दर्शन करने तो यहाँ पे 250 रुपये की एक पर्ची कटती है, आप वो पर्ची कटवा के अंदर जा सकते हो। फिलहाल कुछ क्राउड ऐसा है यहाँ पे, अभी नॉर्मल क्राउड है, इतना क्राउड नहीं है जो होना चाहिए। तो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं, और भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। चलते हैं देखते हैं अंदर चल के कि दर्शन कैसे होते हैं, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो हमें ये सबमिट करवा के देन उसके बाद हम अंदर एंट्री करेंगे। बहुत ज़्यादा क्राउड है, कम से कम अरे कम से कम ये सोच टाइम बहुत कम है, हमें बहुत जगह और भी जाना है, तो इसलिए हम वीआईपी दर्शन करेंगे। मतलब भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। देख हमें अगर छुट्टी भी वैसे 14, 15, 16, 17 की छुट्टी है लोगों की, इसलिए काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। ठीक है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि हमको 150 पड़ा दिया। तो हमने इसलिए सोचा कि 250 रुपये की हमारी वीआईपी एंट्री पर्ची कटेगी, वो कटवा लेते हैं क्योंकि क्राउड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और दर्शन मुश्किल से मुश्किल अराउंड अगर हम नॉर्मली दर्शन करते हैं तो 5-6 घंटे में हमारा मतलब कि नंबर आएगा दर्शन के लिए, तो हम वीआईपी पर्ची कटवा रहे हैं, देन उसके बाद चलते हैं। और धीरे धीरे क्राउड काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है, उसके लिए भी अश्विनी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए भी अश्विनी खड़ा होना पड़ेगा लाइन में पर्ची के लिए भी। अरे काउंटर है ना, उसमें सबमिट करवा देंगे कहीं पे, हाउस पे जाके करो भाई, आगे ले लेंगे रिटर्न, वापसी यहीं आएंगे आप। गाइस प्रसाद में हमने लिया है फूल हैं, 2 फूल हैं और पीनट है। ये क्या है सुनी? दूसरा रेवड़ी और मखाने। तो प्रसाद में ये चढ़ता है और आपकी इच्छा से आप लड्डू वगैरह जो भी मन कर रहा है आप वो चढ़ा सकते हो। फिलहाल हमने तो प्रसाद में फूल और पीनट और रेवड़ी और मखाने लिए हैं। की एंट्री के लिए भी हम लाइन में खड़े हुए हैं और 250 की हमारी टिकट लगेगी यहाँ से अंदर जाने के लिए।
और मोबाइल लॉकर यहाँ अंदर, मोबाइल बैग पर्स कुछ भी अलाउ नहीं है। तो अभी थोड़ी देर में हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे, दर्शन करते हैं, देन उसके बाद आपको मिलते हैं। हमारे दर्शन हो गए हैं अच्छे से और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। हम सोच रहे थे कि नॉर्मल दर्शन करेंगे, बट नॉर्मल दर्शन में नॉट पॉसिबल कि हम नॉर्मल दर्शन कर पाते, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और अगर हम नॉर्मल दर्शन करते तो अराउंड हमें मैक्सिमम 4 से 5 घंटे लग जाते दर्शन करने में। मैंने सोचा कि हम VIP दर्शन कर लेते हैं, तो हमने 250 रुपये की एक पर्ची कटवाई वहाँ से और VIP दर्शन के लिए चले गए। वहाँ पे हमारे दर्शन अच्छे से हो गए और अंदर फ़ोन वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, तो हमने दर्शन वगैरह कर लिए और रिटर्न हम अपनी पार्किंग में आ चुके हैं। गाड़ी हमने पार्क कर दी थी अपनी यहाँ पे और गाड़ी पार्क करी हमने यहाँ पे रिक्शा लिया था। ई रिक्शा अराउंड, ई रिक्शा वाले ने यहाँ से 200 रुपये लिए थे, क्योंकि हम बुक करके गए थे बिल्कुल एंड पॉइंट। पर पर्सन 20 रुपये सफारी है। अगर कोई भी उज्जैन आ रहा है अपनी पार्किंग में गाड़ी लगाओ, या बस स्टैंड से आ रहा है या रेलवे स्टेशन से आ रहा है, पर पर्सन 20 रुपये सवारी है ई रिक्शे की। आप पर्सनली बुक कर सकते हो और पर सवारी भी जा सकते हो। अक्का दर्शन कैसे हुए? मजा है? दर्शन अच्छे होते हैं क्योंकि VIP का तो नॉर्मल दर्शन तो आप अगर आप सीजन ऑफ आ रहे हो तो आप नॉर्मल दर्शन कर लेना। अगर आप सीजन में आ रहे हो तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहेगा और अच्छे से दर्शन नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि भीड़ रहेगी। आप लाइन में खड़े खड़े परेशान हो जाओगे। कम से कम 4 से 5 घंटे में तो आपका नंबर आएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप आ रहे हो अपने फैमिली के साथ आ रहे हो, किसी के साथ में भी आ रहे हो, तो एक 250 रुपये की आपकी टिकट कटेगी, वो बेटर रहेगा आपके लिए। और अब हम आए हुए हैं काल भैरव के दर्शन करने, क्योंकि जब तक हम काल भैरव के दर्शन नहीं करेंगे हमारे दर्शन माने नहीं जाएंगे। तो गाड़ी हमने कर दिया यहाँ पे पार्क और अभी हमें वॉक करके जाना है 600 मीटर। तो चप्पल वगैरह हमने गाड़ी में रख दी है और नंगे पैर अभी हम जाएंगे वॉक करते हुए। तो चलते हैं काल भैरव के दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। देखते हैं वहाँ पे कैमरा अलाउ है या नहीं अलाउ है, वो तो हमें जाने के बाद ही पता चलेगा। पूरे ट्रिप पे होता है। अभी 600 मीटर वॉक करेंगे। सो रहे थे सारे के सारे। प्लान हम से उठाया भी उनको, लेकिन कोई सा नहीं था। सबसे पहले 3 बजे अलार्म भर के सोया था मैं कि उठा दूंगा। भाई उठाया था मैंने 3 बजे। मैंने तुझे पूछा कि चलते हैं भाई जल्दी, ठीक है? तूने क्या बोला? 4 बजे। 4 बजे भी जगाया तू, अंदर गया अंकित को जगा के आया। उठा के आया तुम सबको। अंकित को जगा के आया। अंकित बोला अभी उठ रहे, कोई उठा ही नहीं। तो बस यही है। तो करते हैं काल भैरव के दर्शन और आपको भी दिखाते हैं कि अंदर कैमरा अलाउ है या नहीं अलाउ है, वो तो हमें जाने के बाद ही पता चलेगा। तो हमने गाड़ी पीछे पार्क कर दी थी क्योंकि ट्रैफिक लगा हुआ है आगे तक। वो बढ़िया है कि हमने पीछे अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। कोई फायदा नहीं था हम आगे जाके अगर पार्किंग मिलती है हमें या नहीं मिलती। इससे बेस्ट था कि हमने पीछे अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। और ट्रैफिक देख लो, काफी लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। तो अच्छा गया हमने गाड़ी पीछे पार्क कर दी अपनी, ना तो हम भी फंसे रहते। गाइज हमने ठीक करा, गाड़ी पीछे पार्क कर दी क्योंकि फंसे रहते हैं हम। और पार्किंग की जगह यहाँ पे भी है, तो आप इधर भी पार्किंग कर सकते हो अपनी गाड़ी और इधर भी कर सकते हो, दोनों साइड है। चलते हैं करते हैं दर्शन और अंदर आपको भी दिखाते हैं। अगर एक्सप्लोर अगर मैं कर पाया अंदर का तो दिखा दूँगा। अगर कैमरा वगैरह अलाउ होंगे, मुझे तो नहीं लगता कि अंदर अलाउ होंगे। तो यहाँ पे भी कार पार्किंग कर सकते हो और प्रसाद वगैरह दे सकते हो यहाँ पे, जो काल भैरव पे चढ़ता है। तो देखते हैं अंदर चल के क्या कुछ होता है और आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे क्राउड बहुत कम ही होगा, नॉर्मल क्राउड है। और अगर महाकालेश्वर के आपके दर्शन होंगे और आप काल भैरव के लिए आ रहे हो, तो सजेस्ट करूँगा शेयरिंग में आ जाओ और पैसे भी आपके कम लगेंगे। 100 रुपये पर पर्सन बहुत कम ही है। और ये अराउंड महाकालेश्वर से काल भैरव 8-9 किलोमीटर है। तो 100 रुपये वर्थ इट है, ज़्यादा नहीं है। मतलब कि अगर आप टूरिस्ट पैलेस में जा रहे हो कहीं पे भी, टूरिस्ट पैलेस पे कहीं भी जा रहे हो, तो देखो आपको पता है कि वहाँ पे प्राइस थोड़े हाई होते हैं और बार्गेनिंग आप कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप बार्गेनिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बार्गेनिंग कर लोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, ना तो कुछ भी प्राइस मांगेंगे 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, कुछ भी मांग लेंगे। डिपेंड करता है। पर सवारी मैंने आपको बता दिया कि 100 रुपये पर पर्सन महाकालेश्वर से काल भैरव के लिए लगती है। यहाँ पे काल भैरव पे जो प्रसाद चढ़ता है वो तेल हो गया, फूल वगैरह हो गए हैं, वही सब चढ़ता है यहाँ पे। तो देखते हैं पकड़ा गया है कि क्या लेते हैं अभी हम, क्योंकि आप वैष्णो देवी जा रहे हो तो वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हो। पहले वैष्णो देवी के दर्शन करते हो, उसके बाद काल भैरव के दर्शन करते हो। और ऐसा यहाँ पे भी है, पहले महाकालेश्वर के दर्शन करोगे, उसके बाद आप करोगे काल भैरव के दर्शन।
तो काल भैरव के दर्शन करते हैं और फिर निकलते हैं। यहाँ पे अभी एंट्री हो रही है और क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, देखते हैं कि देर में नंबर आता है। चलते हैं अंदर की साइड और गर्मी भी धीरे धीरे ज़्यादा होती जाती है और लाइन कितनी लंबी लगी हुई है। बहुत लंबी लाइन है यार, देख पसीने में बुरा हाल हो गया, पर कोई नहीं यार। एमपी रहे आज हम तो एक बूंद ना बरसा राजस्थान घुसते बड़ा बड़ोगी देखना रहा इसने। गाइज फाइनली हम आ चुके हैं चाचा कोटा और हमें जाना था ओम कालेश्वर मंदिर, पर वहाँ पे हम जा नहीं पाए क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था। तो बीच में चाचा कोटा आ रहा था तो हमने सोचा कि वहीं चल पड़ते थे। और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है ऊपर से, ये देख लो गाइज ऊपर से व्यू। मानसून में राजस्थान घूमना अलग ही मज़ा है। मानसून में घूमने आते हैं क्योंकि पूरे राजस्थान में ग्रीनरी देखने को मिलेगी और कभी भी वेदर चेंज हो जाएगा। और आप सामने देख रहे हो वहाँ पे बोटिंग वगैरह हो रही है, सामने बोटिंग हो रही है। अभी हम जाएंगे नीचे, चल के देखते हैं वहाँ पे भी कि हम बोटिंग करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि सुबह से कुछ खाया भी नहीं है अभी तक हमने। तो चलते हैं नीचे, एक्सप्लोर करते हैं। और आप व्यू तो देख ही रहे हो ऊपर से एक व्यू आ रहा है जो, क्योंकि प्लान हमारा ओम कालेश्वर था पर वहाँ पे हम जा नहीं पाए। गाइस आपको अगर कैंपिंग वगैरह करना है तो आप यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हो। इनके प्राइस वगैरह तो मुझे नहीं पता है। किसी को भी कैंपिंग वगैरह करना है चाचा कोटा में तो यहाँ पे आके आप अपना कैंप वगैरह कर सकते हो। अगर आप पर्सनल कैंप भी लेके आते हो तो अपना यहाँ पे कैंप लगा सकते हो। तो अभी प्लान है नीचे जाने का, चल के देखते हैं क्या सीन है। चलते हैं अभी नीचे, देखते हैं।